चमत्कार को नमस्कार। हाँ जी, तो आज है चमत्कार को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। आज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि आप सुन के खुद ही कहेंगे चमत्कार को नमस्कार। जी हाँ, ये स्टोरी है हज़रत मूसा की। हज़रत मूसा बहुत ही फेमस थे कि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट गॉड के साथ है और वो अल्लाह ताला से सब बातें करते थे। और उनको जो है कुछ लोग सोचते थे कि ये अपने आप में सोच रहे हैं, कुछ कहते जाने दो। तो पर उनके ऊपर बहुत लोगों को फेथ भी था। तो एक औरत होती है जो बहुत टाइम से सोच रही होती है कि उसको बेबी क्यों नहीं हो रहा। तो वो हज़रत मूसा को पूछती है कि भाई आप तो अल्लाह ताला से डायरेक्टली बात करते हो, तो आप मेरे बारे में भी पूछोगे कि ऐसा क्या है जो मुझे बेबी नहीं हो रहा है और कब होगा बेबी। तो हज़रत मूसा कहते हैं हाँ क्यों नहीं, पूछूंगा, ज़रूर पूछूंगा। तो वो जाते हैं और वो पूछते हैं भगवान जी से, अल्लाह ताला से, कि भाई ये फला फला लेडी है, यहाँ पे रहती है और उसके बच्चा नहीं हो रहा है, तो कब तक हो। तो अल्लाह ताला मना कर देते हैं। वो बोलते हैं इसका तो बेबी नहीं होगा, इसके नसीब में औलाद का सुख नहीं है। अब ये बात जाके वो उस लेडी को बता देते हैं। जब वो ये बात उसको कन्वे करते हैं तो वो काफ़ी टूट जाती है अंदर से, क्योंकि वो भी बहुत समय से कोशिश कर रही होती है माँ बनने की, पर वो बन नहीं पा रही होती है। तो डिप्रेशन में आ जाती है। जब डिप्रेशन में आ जाती है तो यहाँ वहाँ घूमने लगती है, आसपास के जंगल में घूमने लगती है, मतलब फिरती रहती है दिन में, और सोचती रहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी लाइफ में ये कमी रह गई है। तो घूमते घूमते उसको एक कुटिया दिखती है और वहाँ वो देखती है कि एक पीर बाबा अपनी इबादत में लगे हुए हैं और आसपास इतनी गंदगी हो गई है और बिल्कुल फूल पौधे सब मुरझा गए हैं। तो वो क्या करती है, तो वो पीर बाबा को डिस्टर्ब नहीं करती है, वो उसके अंदर से एक फीलिंग आती है कि इस घर की सफाई करनी चाहिए। तो सारे घर की सफाई करती है, रोज़ आती है, रोज़ सफाई करती है। फिर वो फूल लेके आती है, वहाँ पे फूल लगाती है कुटिया के पास, एकदम खूबसूरत बना देती है उस जगह को। मतलब ऐसे बना देती है कि दूर से चमक रही होती है जगह, पता होता है कि यहाँ पे पीर बाबा बैठे हैं और वो इस वक्त इबादत में। तो अचानक पीर बाबा एक दिन आँख खोलते हैं, आँख खोलते तो उनका दिल खुश हो जाता है। अरे वाह, ये क्या है, यहाँ पे तो फूल भी बहुत अच्छे लगे हैं, पूरी सफाई हुई है, ये किसने की। तो वो देखते हैं सामने से एक लेडी आ रही है, क्योंकि वो रोज़ आती थी सफाई करने, तो आ रही होती है। तो वो कहते तुम कौन हो। कहती है अरे आपने आंखें खोल दी, मैं तो रोज़ यहाँ आ रही हूँ, रोज़ सफाई कर रही हूँ। कहती है ये फूल किसने लगाए। कहती है मैंने लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे सब मुरझा गए थे। तो कहते हम तेरे से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो तू मुझे बता क्या चाहती है, क्या तेरे मन की इच्छा है। वो कहती है कि अब जब बात करते हैं तो सब इंसान अपने दुख की बात करता है। तो उसने बात करी कि भाई मेरी कोई औलाद नहीं है। कहते जा, तेरे को बेटा दिया, तुझे बेटा होगा। बड़ी खुश हो जाती है, पर वो रोज़ ही आती है वहाँ पे और अपना काम लगी रहती है। और कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बच्चा भी हो जाता है, एक बेटा भी हो जाता है, जैसे कि पीर बाबा ने कहा था। तो इस बात को बहुत समय गुजर जाता है। जब गुजर जाता है तो एक दिन हज़रत मूसा वहाँ से गुजर रहे होते हैं उसके घर के बाहर से। अब जब घर के बाहर से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि भाई कि ये तो बच्चे को घुमा रही है, इसके हाथ में बच्चा किसका है। बड़े हैरान होते हैं, वो जाके पूछते हैं हाँ भाई ये बच्चा किसका है। तो बोलती है मेरा है। तो तुमने गोद लिया होगा। कहती नहीं मेरा है। कहते अच्छा किसी रिश्तेदार का बच्चा होगा, अब तुम अपना कह रही हो। अरे मेरा है, ये मेरा पर्सनल बच्चा है, मेरा ही बच्चा है, मैंने ही इसको जन्म दिया है। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि भाई मेरे को तो अल्लाह ताला ने कहा था कि इसके बच्चा नहीं हो सकते, तो बच्चा कैसे हो गया। अब ये बात पे वो थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। तो उस वक़्त तो उसको आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं।
पर आगे जाके फिर आज उनकी गुफ्तगू होती है अल्लाह ताला से और वो बोलते हैं कि भाई ये बात आपने क्या कर दी, आप ने तो कहा था कि उसके बच्चा नहीं हो सकता और मैंने ये बात उसको बताई थी, फिर उसको अभी बच्चा कैसे हो गया। तो अल्लाह ताला हंसते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं तेरी बात का जवाब दूंगा और तेरी बात का जवाब तब दूंगा जब तू मुझे 1 किलो इंसान का गोश्त ला के देगा। अब अल्लाह की बातें अल्लाह जाने। ये चल पड़ते हैं, ये रिश्तेदारों में बात करते हैं, इनकी हंसी उड़ जाती है। ये घर में बात करते हैं, घर वाले अवॉइड कर देते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये मोहल्ले में जाते हैं। अब मोहल्ले में कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं। तो ऐसे ये हताश हैरान परेशान घूमते फिरते पहुंच जाते हैं जंगल में, उसी कुटिया में, कुटिया दूर से चमक रही होती है। तो वो फिर फ़कीर बाबा के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि जी ऐसा ऐसा हुआ है, अल्लाह ताला ने मुझे कहा है कि मुझे 1 किलो इंसान का गोश्त चाहिए। ओहो, वो पीर फ़कीर बाबा तो रोने लगते हैं और वो कहते हैं कहाँ का गोश्त दूँ जो अल्लाह ताला को अच्छा लगे। उसने बताया हर जगह से, बाजू से, पेट से, सब जगह से थोड़ा थोड़ा गोश्त निकाला और उसको कहा कि ये 1 किलो हो गया होगा, आप ये अल्लाह ताला को दीजिए और पूछेगा कि कहाँ का गोश्त उनको ज़्यादा पसंद है, मैं और निकाल के दूंगा। तो हैरान रह जाते हैं कि भाई कैसे, ही गोश्त लेके पहुंच जाते हैं। अब अल्लाह ताला देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बोलते हैं तूने देखा ये तू भी नहीं कर सकता था, ये मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है, मैंने तेरे को बोला तू चाहता तो तू भी निकाल सकता था, पर नहीं, तूने आगे जाके लोगों से बात की और किसी ने नहीं किया। ये मेरा ऐसा भक्त जो मेरी इतनी इबादत करता है और उसने पूछा नहीं, कोई सेकंड थॉट आने नहीं दिया और फटाफट अपना गोश्त निकाल के तेरे को दे दिया, तुझे लगता है कि मैं उसकी बात को ना बोलूँगा? तो ये उसकी बात का जवाब था। अच्छा, तो वो बोलते हैं अल्लाह ताला कि ऐसी बहुत सी ब्रह्मांड में पूरे बातें होती हैं। हर जब जिस चीज़ का जो वक्त होता है वो पर्टिकुलर बात होती है। जब वो वक्त आगे जाके कैसे बदलता है, किसी की दुआ लगती है, कोई आपका कर्म पुराना आगे आता है, कैसे आप उस पर्टिकुलर जो दुख चीज़ आपको दे रही है वो कैसे ख़त्म होती है, हर चीज़ का अपना तरीका होता है। ऐसी बात मेरे पिताजी ने भी मुझे समझाई थी कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो जब जिस चीज़ का वक्त है वो आपको मिलेगा और अगर आपकी किस्मत में है तो मिलेगा, और अगर नहीं है तो क्या पता कब कोई आपके बारे में दुआ कर दे, हाँ आपकी किताब में लिखा हो, मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं मन का हुआ तो अच्छा और मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि जो आपके मन का नहीं हो रहा वो ऊपर वाले के मन का हो रहा है और जो ऊपर वाले के मन का होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आई होप ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। हैव अ हैप्पी वीकेंड।